अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन डी की कमी की अलामात और फिर उसका इलाज। विटामिन डी हार्मोन्स की तरह काम करता है, इसलिए ये हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें विटामिन डी की मुनासिब मिक़दार हमें लेते रहना चाहिए। फिर कोरोना के हवाले से भी इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। बरतानिया के 3 अहम मेडिकल इदारों ने भी विटामिन डी लेने की एडवाइस दी है, जिनमें नंबर 1 पे है साइंटिफिक एडवाइजरी कमीशन ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 2 पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर, नंबर 3 पे है रॉयल सोसाइटी। तो इन्होंने तजवीज़ दी है कि आप विटामिन डी ज़रूर लें, इससे आप कोरोना जैसी मुसीबत से बच सकते हैं। विटामिन डी दरअसल ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कुव्वते मुदाफ़ियत मजबूत होगा, तो वो बीमारियों से, वायरसों से आसानी से वो लड़ सकेगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तभी हमारे ऊपर बीमारियां हमला करती हैं और तभी जो है वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, उसके लिए विटामिन डी जो है वो उसको लेना लाजमी समझें। तो नाज़रीन, आते हैं अब हम विटामिन डी की जो कमी की अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जान लीजिए। नंबर 1 पे है आम अमराज में सेहतयाबी होने में देर लगना। बहुत सारी ऐसी मामूली बीमारियां होती हैं, मर्ज होते हैं, लेकिन ठीक होने में उनको वक़्त लगता है। मसलन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह हफ्तों हफ्तों जो है वो गुजर जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। या फिर ये कि अभी ठीक होते ही हैं, फिर दोबारा से बुखार आना शुरू हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम लग जाता है, खांसी हो जाती है। तो ये दरअसल हमारा लो इम्यूनिटी है, ये हमारा कुव्वते मुदाफ़ियत जो है हमारा कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये बार बार इस तरह के मसाइल आते हैं और ठीक होने में भी वक्त लगता है। तो ये अगर अलामत है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। नंबर 2, अच्छी नींद के बावजूद भी हर वक्त थकावट और कमज़ोर रहना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो, लेकिन विटामिन डी की कमी भी इस वजह से हो सकती है। यानी आपने 5, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नींद कर ली है, लेकिन जब भी उठते हैं तो आप थके थके से रहते हैं, सुस्ती होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये निशानी है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी की अलामात है। तो नाज़रीन, आगे इसकी अलामात बयान करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अभी। तो नाज़रीन, नंबर 3 पे है कमर दर्द। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अक्सर कमर दर्द की शिकायत करते हैं, तो इसका भी ताल्लुक विटामिन डी की कमी के साथ है। जब आपको कमर दर्द होता है तो और मुसलसल आने लगता है, तो विटामिन डी का आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए, या फिर आपको विटामिन डी जिस्म के अंदर लेना चाहिए। फिर जोड़ों के दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ जो है ना हिस्सों के अंदर दर्दें होना, ये भी एक अलामत है कि आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। फिर मसल्स की कमज़ोरी और उसमें दर्दें होना,
ये भी एक अलामत है कि आपको विटामिन डी की कमी हो चुकी है। नंबर 6 पे है मर्द हजरात में जिनसी और जिस्मानी कमजोरी होना। आप जवान हैं, आपके अंदर जवानी है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो जिनसी कमजोरी आ चुकी है, जिस्मानी कमजोरी आ चुकी है। ये दरअसल अलामात होती हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो चुकी है। फिर अक्सर ख़वातीन वो शिकायत करती हैं कि हमारे बाल जो है वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। मर्द भी जो है वो शिकायत करते हैं, लेकिन ज़्यादा औरतों के अंदर ये मसला होता है कि उनके बाल जो है वो तेज़ी से गिर रहे होते हैं। तो ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत है। फिर डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन होना। बहुत सारे पेशेंट शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है, डिप्रेशन हो गया है। तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। फिर खराशों को ठीक होने में वक़्त लगना, यानी एक मामूली सी खराश आ गई, उसको भी ठीक होने में एक वक़्त लग जाता है। तो ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत है। फिर हाथ और पाँव पर पसीना आना, स्पेशली पेशानी पर पसीना आना, ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत है। तो नाज़रीन, ये थी 10 वो अलामात जो हमें बताती हैं कि जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी हो चुकी है। तो अब वो ग़िज़ाएं मैं आपको बताता हूँ जिनसे आप विटामिन डी आराम से ग़िज़ा से आप ले सकते हैं। वो ग़िज़ाएं कौन सी हैं? मछली है, दूध है, लहसुन है, अंडे हैं, जौ का दलिया है, पपीता है, अखरोट है, शहद है, खजूर है, बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, खरबूजा है, आम है, सरसों का साग है, देसी घी में। इसके अलावा मैं आपको 2 ऐसे नुस्खा बताता हूं जहां से आप आसानी से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक तो आप अंडे वाला दूध लीजिए, यानी गर्म दूध में आप गुड़ को पहले उबाल लें और उसमें फिर एक अंडा जो है वो देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी नहीं है तो पीट कर आप पी लें। यकीन करें, ये जितने भी आप दुनिया के अंदर बड़ी एज वाले लोग देखेंगे, उनकी सेहत का आप राज पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि हम अंडे और दूध ये हम पाबंदी से लेते रहे हैं। फिर एक और मैं आपको कावा भी बता देता हूं, वो कावा भी पिएं तो उससे भी आपका इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी आपने सौंफ लेनी है और 1 इंच का टुकड़ा, यानी 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लेना है और 1 चुटकी बराबर जो है आपने सौंफ ले लेनी है और थोड़ी सी यानी 1 चुटकी आप पुदीना की भी शामिल कर लें। तो ये 3 चीज़ें, इसमें आप गुड़ शामिल कर लें, इसको चाय की तरह उबाल लें और फिर कप में डाल के आप उसको नीम गर्म पी लें। 1 कप आप सुबह को पी लें, 1 कप शाम को पी लें, ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाएगा, विटामिन डी की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी, आप कोरोना जैसी मुसीबतों से भी महफूज रहेंगे। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त।